राजस्थान के एक पुराने गांव कालेश्वर की इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी इंसान रात को अकेला बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। यह गांव अपने प्राचीन मंदिर और पुराने महलों के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके साथ ही एक खौफनाक रहस्य भी जुड़ा था। गांव के बाहर एक अंधेरा कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जादूगर की आत्मा रहती है। वह साधारण जादूगर नहीं था, वह काले जादू का जानकार था और मौत का सौदागर कहलाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो भी उस कुएं के पास गया वह फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन एक नौजवान ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी, और वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। कालेश्वर गांव के लोगों ने अपने बुजुर्गों से कई कहानियां सुनी थीं कि यह कुआं कभी एक महान तांत्रिक का ठिकाना था। उसका नाम था अघोरनाथ। कहा जाता है कि वह अमृतत्व प्राप्त करने के लिए काले जादू की साधना करता था। वह अपने मंत्रों से आत्माओं को बुलाता और उनकी शक्ति से अपने जादू को और शक्तिशाली बनाता। लेकिन एक दिन जब गांव वालों को पता चला कि वह इंसानों की बलि देने लगा है, तो उन्होंने मिलकर उसे उस कुएं में जिंदा दफना दिया। परंतु मरने से पहले उसने एक शाप दिया, जिस दिन कोई इस कुएं में झांकेगा वह मेरी जगह ले लेगा। वर्षों तक गांव वाले डर के साए में रहे। हर अमावस्या की रात कोई न कोई गांव से गायब हो जाता था। गांव में विक्रम नाम का एक नौजवान था, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अंधेरा कुआं कोई भूतिया जगह नहीं है, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। पर गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, अगर जीवन चाहते हो तो उस कुएं की तरफ कभी मत जाना। पर जिज्ञासा के मारे विक्रम खुद को रोक नहीं पाया। उसने तय किया कि वह अमावस्या की रात खुद उस कुएं तक जाएगा और सच का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, विक्रम अकेला उस कुएं की ओर बढ़ा। चांद बादलों में छिपा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी, तुम लौट जाओ, वरना हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाओगे। पर विक्रम नहीं रुका। उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ घना काला धुआं था जो तेजी से घूम रहा था। अचानक कुएं से एक लंबी काली आकृति निकली। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वह एक रहस्यमयी जादूगर था, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। विक्रम के पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। जादूगर ने धीरे से कहा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम मेरी दुनिया में आओगे। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया। चारों तरफ हवा तेजी से चलने लगी। कुएं से आग की लपटें निकलने लगीं। अब तुम्हारी आत्मा मेरे पास है। जादूगर ने अपने हाथ हवा में उठाए और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एयूएम ह्रीं काली कालिका स्वाहा। विक्रम का पूरा शरीर जलने लगा, लेकिन वहां आग नहीं थी। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास विक्रम के जले हुए कपड़े पाए, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जादूगर को नया शिकार मिल गया और अब वह फिर से जाग चुका है। कुछ ही दिनों बाद गांव से और लोग गायब होने लगे। गांव वालों ने डर के मारे गांव ही छोड़ दिया, और कुछ सालों बाद कालेश्वर गांव मानचित्र से गायब हो गया। आज भी उस जगह जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि कहते हैं, जो भी उस अंधेरे कुएं के पास जाता है वह अंधेरे का सौदागर बन जाता है।